हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि DSSB PGT और TGT दोनों का सिलेबस DSSB ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। ओके, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आगे की थ्योरम्स कंटिन्यू करेंगे। पहले हम वो थ्योरम्स कवर करेंगे जो थ्योरम्स किसी नेम से आती है, उसके बाद वो सारी थ्योरम कवर करेंगे जो बुक्स हमारी सजेस्ट की गई है DSSB के न्यू सिलेबस में। ओके गाइज, सो आज की हमारी फर्स्ट थ्योरम है वेंडर मोड्स थ्योरम। वेंडर मोड्स थ्योरम इज 2f1 माइनस n बीटा गामा सेमीकोलन 1 ये इक्वल टू होता है गामा माइनस बीटा एन ओवर गामा एन। हल्के याद रख सकते हैं आप, गामा माइनस बीटा ओवर गामा। ओके, सफिक्स एन तो होता ही है, ठीक है। गामा माइनस बीटा ओवर गामा। नेक्स्ट इज हर्माइट पोलिनोमियल। नेक्स्ट थ्योरम इज हर्माइट पोलिनोमियल। आपसे कभी कभी कोई फंक्शन देके पूछते हैं ये फंक्शन कौन सा है, तो इस प्रॉपर फंक्शन का नाम हमारा हर्माइट फंक्शन है। क्या नाम है? हर्माइट पोलिनोमियल फंक्शन। हर्माइट पोलिनोमियल फंक्शन को HNX से डिनोट करते हैं एंड R इक्वल टू 0 से सिग्मा 0 से n/2 तक -1 की पावर r फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r 2x की पावर n माइनस 2r। वन मोर टाइम, HNX इक्वल टू r इक्वल टू 0 टू n/2 सिग्मा -1 की पावर r फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r 2x की पावर n माइनस 2r। ओके गाइज, जहाँ पे जो n/2 है हमारा, अगर n/2 इवन है तो n/2 की वैल्यू n/2 ही होती है, लेकिन अगर n ओड है तब n/2 की वैल्यू n-1/2 होती है। क्या? n-1/2 होती है। ओके, द नेक्स्ट इज रोडिग फॉर्मूला। रोडिग फॉर्मूला, हर्माइट पोलिनोमियल, वेंडरमोड फॉर्मूला, गोस एंड कुमेर्स थ्योरम। गोस थ्योरम पहले हो चुकी थी, इसलिए वेंडरमोड थ्योरम्स, हर्माइट पोलिनोमियल्स एंड रोडिग्स फॉर्मूला। गाइज, ये हमारे सारे फॉर्मूले डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक से है। अब से मैं आपको बुक का नेम भी साथ साथ बताती रहूंगी कि कौन सा फॉर्मूला हमारी कौन सी बुक से है, ठीक है। दिस इज रोडिग फॉर्मूला। व्हाट इज रोडिग फॉर्मूला? रोडिग फॉर्मूला इज HNX -1 की पावर n -1 की पावर n EX स्क्वायर। व्हाट इज EX स्क्वायर? DN ओवर DXN, DN ओवर DXN e की पावर -x स्क्वायर। रोडिग फॉर्मूला इज HNX इक्वल टू -1 की पावर n EX स्क्वायर DN ओवर DXN e की पावर -x स्क्वायर। ओके, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। नोट, आप नोट देखिए, e की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर, ई की पावर 2tx माइनस टी स्क्वायर की एक हमारी फाइन वैल्यू होती है जो हमें सीधे से याद रखनी है। n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटिव t की पावर n ओवर फैक्टोरियल एन HNX। गाइस, जो HNX की वैल्यू है ये हमारी रोडिग फॉर्मूले वाली है। ओके, एंड HNX की एक वैल्यू हमारी रोडिग फॉर्मूले से होती है और HNX की हमारी एक वैल्यू ये भी होती है। HNX इक्वल टू 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मीन्स e की पावर, मतलब ये सारा फंक्शन हमारा e की पावर में। एक्सपोनेंशियल -1/4 d2 ओवर dx स्क्वायर x की पावर n। HNX इक्वल टू 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल -1/4 d2 ओवर dx स्क्वायर और x की पावर n। इज एनी डाउट गाइज? नहीं तो ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। वेंडरमोड थ्योरम इज द फॉर्मूला इज गामा माइनस बीटा ओवर गामा। हर्माइट पोलिनोमियल इज -1 की पावर n -1 की पावर r ओवर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r ओवर फैक्टोरियल n माइनस 2r। n/2 वैल्यू होगी n/2 की जब n इवन है और n-1/2 वैल्यू होगी जब n हमारा ओड है, ठीक है। और जो रोडिग फॉर्मूला होता है गाइज, इस फॉर्मूले को देकर इसको बार बार मतलब चेंज कर देंगे और पूछेंगे कौन सा फॉर्मूला है, रोडिग फॉर्मूला है, हर्माइट फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले का प्रूफ BSc में भी आता है और MSc में तो ये हर बार पूछा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में याद रखना है कि रोडिग फॉर्मूला होता है हमारा -1 की पावर n EX स्क्वायर DN ओवर DXN e की पावर -x स्क्वायर। ओके, कुछ प्रॉपर्टी होती है, हमने अभी हर्माइट पोलिनोमियल पढ़ा था। हर्माइट पोलिनोमियल की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो शॉर्टकट में होती है। द शॉर्टकट प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पोलिनोमियल इज ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। व्हाट इज ऑर्थोगोनल? मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया, ये सब हमारी क्या होती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ दी, ये सब हमारे ऑर्थोगोनल के मीन्स होते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। द फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स, माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एच एम एक्स डी एक्स इक्वल टू, वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है जब एम एन के बराबर नहीं है। जीरो कब होता है, जब एम एन के बराबर नहीं है, और अगर एम एन के बराबर है तो वैल्यू होती है रूट पाई ओवर 2n फैक्टोरियल n। ठीक है, क्या होती है, अगर एम एन के बराबर नहीं तो जीरो वैल्यू, और एक जगह हमने ऑर्थोगोनल फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे क्या था, अगर वैल्यू बराबर है तो तब हमारी वैल्यू 1 होती है, और अगर बराबर नहीं है तो जीरो होती है। लेकिन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हर्माइट पॉलिनोमियल के लिए, अगर हमारा फंक्शन क्या है, अगर हमारा फंक्शन इक्वल है तब वैल्यू वहां पर 1 होती थी, यहाँ पर रूट पाई ओवर 2 की पावर n ओवर फैक्टोरियल n। ओके, द फॉर्मूला इज वेयर डेल्टा एम एन इज क्रेस्कर डेल्टा, क्या होता है ये, क्रेस्कर डेल्टा, डेल्टा एम एन एक हमारा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा एम एन को क्रेस्कर डेल्टा। और अगर एम एन के बराबर नहीं तो वैल्यू जीरो, और अगर एम एन के बराबर है तो वैल्यू होगी हमारी 1। डेल्टा एम एन मीन्स क्रेस्कर डेल्टा। क्या होता है क्रेस्कर डेल्टा, इसको डेल्टा एम एन से डिनोट करते हैं। अगर एम एन के बराबर नहीं तो वैल्यू जीरो, और अगर एम एन के बराबर है तो वैल्यू क्या होगी हमारी 1। ठीक है, द नेक्स्ट थ्योरम इज मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। जो हमारी बर्नौली थ्योरम है ये हमारी फ्लूइड डायनेमिक्स की बुक से है। कौन सी बुक से, फ्लूइड डायनेमिक्स की बुक से। बर्नौली थ्योरम, स्टेडी मोशन विद नो वेलोसिटी पोटेंशियल एंड कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, मतलब जब हमारा जो फील्ड है कंजर्वेटिव है और नो वेलोसिटी है, नो वेलोसिटी पोटेंशियल है, स्टेडी मोशन है। स्टेडी मोशन मीन्स जो मोशन लगातार हमारी चलती जा रही है, स्टेडी लगातार। ठीक है, व्हाट इज द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज व्हेन द मोशन इज स्टेडी एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जब थ्योरम, जब मोशन स्टेडी है एक साथ चल रही है और वेलोसिटी मोशन हमारी एग्जिस्ट नहीं करती, वी हैव 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस के वी प्लस डी पी ओवर क्यू, डी पी ओवर क्यू, और डी पी ओवर क्यू का इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन लगा सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, सरफेस लगा सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम लगा सकते हैं, बट यहाँ पे सिंपल सा हमारे एक इंटीग्रेशन का साइन है, डी पी ओवर क्यू इक्वल टू सी, वेयर वी इज द फोर्स पोटेंशियल, वी क्या है हमारा फोर्स पोटेंशियल, फ्रॉम विच द एक्सटर्नल फोर्स आर डेरिवेबल। और ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हमेशा कैसा होगा, डेरिवेबल होगा, मतलब हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, बर्नौली थ्योरम, तो बर्नौली थ्योरम में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि जो हमेशा मोशन होगी वो स्टेडी होगी, जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो कभी एग्जिस्ट नहीं करता, और जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा हमारा, डेरिवेबल होगा, मतलब डिफरेंशिएबल होगा। और 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस वी प्लस डिफ्रेंशिएशन डी पी ओवर क्यू, डी पी डिफ्रेंशिएशन करना है हमें सिर्फ पी फंक्शन का, और उसको डिवाइड करना है क्यू से, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे डी पी ओवर क्यू इक्वल टू सी। ये किसके बराबर होती है वैल्यू, ये वैल्यू हमारी सब एक कांस्टेंट के बराबर होती है। आपको समझ में आई, ठीक है। द नेक्स्ट थ्योरम इज टोरी-केली थ्योरम्स, व्हाट इज टोरी-केली थ्योरम, टोरी-केली थ्योरम इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम द वेंटेड टैंक, जो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है किसकी, एक वेंटेड टैंक की, इज इक्वल, वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू डेट ऑफ ए रिजिड बॉडी, वो किसके इक्वल होती है, एक रिजिड बॉडी के, फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट एच, किसमें, जो एक बॉडी हमारी ऊपर से गिर रही है। द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम द वेंटेड टैंक, जो एक वेंटेड टैंक होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, एक रिजिड बॉडी के, जो एक रिजिड बॉडी है फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट एच, और जो वो बॉडी है कहाँ से गिर रही है, ऊपर से गिर रही है, फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट एच, एक ऊंचाई वाली एच जगह से गिर रही है। ठीक है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि वेंटेड टैंक की वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी हमने ऊपर से गिरी है, रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब ठोस, जो कठोर हो, कठोर या ठोस बॉडी, फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट एच, अगर उसे एच ऊंचाई से गिरेंगे तो जो उसकी हाइट होगी और जो वेलोसिटी होगी वेंटेड टैंक की वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेलोसिटी वेंटेड टैंक की वो किसके इक्वल होगी, फॉलिंग फ्रीली ए हाइट एच के। ओके, ओके गाइस।
द नेक्स्ट थ्योरम इज थ्योरम ऑफ बेलेसिस। किसकी? बेलेसिस की थ्योरम। ये जो बेलेसिस थ्योरम है और कोची रेसिड्यू थ्योरम है, जो हमारी बेलेसिस थ्योरम है ये हमारी वन टाइम ये फ्लूइड डायनेमिक्स की है, और जो कोची रेसिड्यू थ्योरम है ये हमारी कॉम्प्लेक्स की बुक्स है। ठीक है, सो थ्योरम ऑफ बेलेसिस इज x माइनस आई वाई इक्वल टू 1/2 आई रो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। x माइनस आई वाई इक्वल टू 1/2 आई रो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे c लेना है, हमें क्या लेना है, c मतलब हमें c मतलब हमारा जो गाइस c एक फ्लूइड होता है, उसको एक तरह का फ्लूइड होता है, और उसको हम क्या करते हैं, c से डिनोट करते हैं। ओके, m वेयर m इसमें एक होता है m रियल पार्ट ऑफ इसका जो रियल पार्ट होता है वो होता है -1/2 आई रो m इक्वल टू रियल पार्ट i 1/2 आई रो z डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का होल स्क्वायर, पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डी जेड के रिस्पेक्ट में, और सी एक हमारा फ्लूइड होता है। ओके, एंड गाइज आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, x माइनस आई वाई इक्वल टू 1/2 आई रो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन, इसका पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। द नेक्स्ट थ्योरम इज कोची रेसिड्यू थ्योरम। कोची रेसिड्यू थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। The next theorem is Cauchy residue theorem. The Cauchy residue theorem is if fz is analytic except at a finite number of poles. Guys आपको पता है ना, एनालिटिक का मतलब होता है डिफरेंशिबल, और जो फंक्शन एनालिटिक होते हैं वो हमेशा कोची रायमान इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। किसको सेटिस्फाई करते हैं, कोची रेसिड्यू थ्योरम में जो हमारा कोई भी एनालिटिक फंक्शन होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो डिफरेंशिबल होगा। डिफरेंशिबल का मतलब क्या होता है, जो कोची रायमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इफ एफ जेड इज एनालिटिक एक्सेप्ट एट ए फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। अगर मतलब हमारा एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन है लेकिन वो कुछ पोल्स को छोड़कर हर जगह एनालिटिक है, मतलब हर जगह डिफरेंशिबल है। जैसे मैं आपको एक फंक्शन दे दूँ, द फंक्शन इज 1/z-2, आप बताएंगे ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं है, तो ये फंक्शन z बराबर 2 पर डिफरेंशिबल नहीं है, क्योंकि 2 - 2 कितना हो गया हमारा 1/0, और 1/0 इन्फिनिटी, तो यानी कि 2 को छोड़कर और सारे पॉइंटों पर ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिबल है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ 2 को छोड़ा और सारी वैल्यूज कंसिस्ट कर ली। नंबर ऑफ पोल्स विद इन ए क्लोज्ड कंटूर सी, किस में ले लिया, क्लोज्ड कंटूर सी में, एंड कंटिन्यूस, और फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूस है, ऑन द बाउंड्री सी, किस में, बाउंड्री सी में, देन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, सी एफ जेड डी जेड इक्वल 2 पाई आई सम ऑफ द रेसिड्यूज ऑफ एफ जेड एट इट्स पोल्स विद इन सी। तो क्या होगा, सी एफ जेड निकालेंगे तो 2 पाई आई की मल्टीप्लाई करेंगे और सम करेंगे जितने भी रेसिड्यू आएंगे किसके, एफ जेड के एट इट्स पोल पर जितने भी रेसिड्यू आएंगे उन सब का सम करेंगे, और उस सम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आई से। ठीक है, द नेक्स्ट थ्योरम इज स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम इज फ्रॉम फ्लूइड डायनेमिक्स। लेट क्यू बी द वेलोसिटी वेक्टर, क्यू हमारा क्या है, एक वेलोसिटी वेक्टर है, सिग्मा द वेलोसिटी वेक्टर, सिग्मा भी हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है, एस बी ए सरफेस, एस क्या है हमारा, एक सरफेस है, बाउंडेड बाई ए क्लोज्ड कर्व सी, किस कर्व से बाउंडेड है, क्लोज्ड कर्व सी से। देन हम इंटीग्रेशन करेंगे सी का, सी मीन्स क्लोज कंटूर क्यू डॉट डी आर, क्यू डॉट डी आर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एस कर्ल क्यू डॉट डी एस इक्वल टू सिग्मा सरफेस इंटीग्रल एस सिग्मा डॉट एन डी एस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्यू डॉट डी आर किसके इक्वल होता है हमारा, कर्ल क्यू डॉट डी एस के, मतलब क्लोज सी मीन्स क्लोज कंटूर सी, और गाइज यहाँ पर भी हमारा जो सी का मीनिंग होता है वो क्लोज कंटूर सी होता है। ठीक है ना, सी मीन्स क्लोज कंटूर सी, मतलब क्लोज कंटूर सी ऐसा होता है, इसको जनरली ऐसे लिखा जाता है, और इसमें यहाँ पे ऐसे लिखा गया है ना कि कोई सरफेस आपने बंद सरफेस ली है। ठीक है, क्यू डॉट डी आर इक्वल टू कर्ल क्यू डॉट डी एस, और जो सिग्मा होगा, सिग्मा होता है हमारा सर्कुलेशन राउंड, एंड द यूनिट नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल क्या होता है, एन, यूनिट नॉर्मल एन एट एनी पॉइंट ऑफ एस इज ड्रॉन इन द सेंस एट विच
राइट हैंडेड स्क्रू वुड मूव। तो कौन से साइड में स्क्रू मूव करना चाहिए? राइट हैंड है। मतलब जो हमें हमारा जो फ्लूइड है वो अगर टर्न करेगा तो वो राइट हैंड की साइड, मतलब राइट हैंड वो वाला है जिससे हम मतलब पकड़ते हैं, तो सबको पता है। राइट हैंडेड स्क्रू वुड मूव व्हेन रोटेटेड इन द सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना है स्टोक्स थ्योरम में जो हमारी फ्लूइड डायनेमिक्स में होती है। Q डॉट डी आर इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एस कर्ल Q डॉट डी एस, कर्ल Q डॉट डी एस। ओके, द नेक्स्ट थ्योरम इज जॉर्डन कर्व थ्योरम। कौन सी थ्योरम? जॉर्डन कर्व थ्योरम। द जॉर्डन कर्व थ्योरम इज द थ्योरम स्टेट्स दैट ए सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व, कि अगर हम कोई क्लोज्ड जॉर्डन कर्व लेते हैं, डिवाइड द अर्गेंट प्लेन। कौन से प्लेन में? अर्गेंट प्लेन। अर्गेंट प्लेन मीन्स कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन व्हाट इज? एक्स प्लस आई वाई, जिसमें मतलब एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट इमेजिनरी होता है। डिवाइड द अर्गेंट प्लेन इंटू टू ओपन डोमेन्स। जो जॉर्डन कर्व होता है वो किसी भी अर्गेंट प्लेन को दो ओपन डोमेन में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। विच हैव द कर्व एज कॉमन बाउंड्री। और कौन से कर्व होंगे? वो दोनों कर्व क्या होंगे? सेम बाउंड्री रखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मेरे पास ये कर्व है, ठीक है ना, इसको मैंने बी से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये दोनों कॉमन बाउंड्री रख, एक तो वन पार्ट एंड सेकंड पार्ट, और देखिए दो बाउंड्री रखी है ना। तो इस तरह से जॉर्डन कर्व क्या करता है कि हमारे जो कर्व होता है अर्गेंट प्लेन के कर्व को, अर्गेंट प्लेन को दो डोमेन्स में डिवाइड कर देता है। आपको ध्यान रखना है टू डोमेन्स में, और दोनों डोमेन क्या रखेंगे? अपनी कॉमन बाउंड्री रखेंगे। गाइज ये थ्योरम किसी नाम से नहीं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी। कंटिन्यूटी क्या होता है? नेसेसरी कंडीशन होती है, बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। हाँ तो ठीक है कि कंटिन्यूटी क्या होती है? नेसेसरी कंडीशन होती है लेकिन सफिशिएंट नहीं होती। नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर हमने किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखा दिया तो जरूरी नहीं कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। देखिए आप तीन बातें ध्यान रखिए, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है लिमिट, सेकंड होता है हमारा कंटिन्यूटी, थर्ड होता है हमारा डिफरेंशिबिलिटी। अब देखिए ध्यान से सुनना इस बात को। अगर कोई फंक्शन, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो जरूरी नहीं है वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। तो अब यहाँ पे कहेंगे कि जो लिमिट है, फंक्शन का एग्जिस्टेंस होना एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। किसके लिए? कंटिन्यूटी के लिए और डिफरेंशिबिलिटी के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट, अब ये हो गया। सेकंड, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो 100% अपनी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब देखो हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए फंक्शन, बट फॉर डिफरेंशिएबल इट इज नेसेसरी कंडीशन, नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, द नेक्स्ट, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कंटिन्यूअस भी होगा और 100% उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसके 100% वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और 100% वो फंक्शन लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। देखो इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिबिलिटी इज ए नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कंटिन्यूटी एंड फॉर द लिमिट। ठीक है, तो आपने देखो तीन बातों से कितनी सारी बात सीख ली। अगर वो किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी। नेक्स्ट इज, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसकी लिमिट 100 के 100% एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट इज, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी जरूर होगा, कंटिन्यूटी भी जरूर एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की लिमिट भी जरूर एग्जिस्ट करेगी। आपको समझ में आया? ठीक है, द नेक्स्ट थ्योरम एंड आज की लास्ट थ्योरम इज आबिल्स लिमिट थ्योरम। व्हाट इज आबिल्स लिमिट थ्योरम? इफ, अगर हम फंक्शंस हमारे ए एन है, मतलब सीरीज A1 A2 AN क्या है, n बराबर 0 से इन्फिनिटी के लिए, और जो हमारी सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। मैंने बताया था कन्वर्जेंट मीन्स जिसकी कोई, जब आप उस पर लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी करता है आपको कोई फाइनाइट और यूनिक वैल्यू मिल जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन हमारा कन्वर्जेंट है। देन एफ जेड इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AN जेड की पावर n टेंस टू F1, एफ जेड इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी AN जेड की पावर n टेंस टू F1। कहाँ पे टेंस कर रहा है? F1 पर, एज जेड टेंस टू 1। अगर जेड की वैल्यू 1 है तब जो है फंक्शन है हमारा F1 n बराबर 0 टू इन्फिनिटी AN जेड की पावर n, इसकी वैल्यू जेड बराबर जेड टेंस टू 1 पर एफ जेड की वैल्यू F1 होगी,
इन सच ए मैनर, उस समय हम कह सकते हैं कि 1 माइनस जेड का मोड बटे 1 माइनस मोड जेड, 1 माइनस जेड का मोड बटे 1 माइनस मोड जेड क्या रहेगा, रिमेन्स बाउंडेड। तो हमारा ये फंक्शन क्या रहेगा, बाउंडेड फंक्शन। ओके गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स परचेज किए, जैसे कि उन्होंने टीजीटी का सिलेबस भी देखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ने मुझे खुद मैसेज किया है और बताया है कि मैम हमारा मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स इन आपके नोट्स से कवर हो रहे हैं। मेरे जो नोट्स हैं वो 117 पेज के हैं, 117 पेजेस के हैं, और बहुत सारे बच्चे नोट्स को पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने नोट्स परचेज भी किए हैं। अगर आपको भी परचेज करने हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। आज और कल लास्ट डे है सेल का, 49 रुपीज़ में नोट्स है, उसके बाद जो नोट्स की कॉस्ट होगी आपकी 99 रुपीज़ होगी। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को लाइक करें, सब मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप और बच्चों को शेयर करेंगे तो उनको भी अच्छी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और नोट्स परचेज करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, उसका मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। आज और कल लास्ट डेट है आपके सेल के लिए, फिर उसके बाद जो हमारे नोट्स की एक्चुअल कॉस्ट है 99 रुपये वो हो जाएगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी नोट्स परचेज करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को एक अच्छा सा बूस्ट दें। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर प्रिपरेशन। आपका एग्ज़ाम भी अच्छे हो और आप एक गवर्नमेंट जॉब लेकर एक अच्छे जहाँ पर अपने आप को फील करेंगे कि हाँ पहले में और अब में हमें क्या फ़र्क है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।